ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी सनातनी भाई बहनों का। मेरे प्यारे सनातनी साथियों, जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही थी, तब सनातन धर्म ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति के संतुलन का रहस्य समझ लिया था। और इस रहस्य के केंद्र में थी हमारी गौ माता। क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे है गहरा विज्ञान? आज हम जानेंगे कैसे सनातन परंपरा में गौ माता केवल आध्यात्मिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में पूजने ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन का आधार बिंदु भी रही है। सनातन धर्म में गौ का स्थान माता के तुल्य है। ऋग्वेद में गौ को अग्न्या कहा गया है, यानी जिसे मारना महान पाप है। महाभारत में कहा गया है, गाओ विश्वस्य मातरः, गौ संपूर्ण विश्व की माता है। यह केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि एक गहरी परिस्थितिकी समझ का प्रतीक है। साथियों, आज के सनातन प्रवाह चैनल के इस वीडियो का शीर्षक है, सनातनियों ने समझा गौ माता का पर्यावरण विज्ञान। जी हाँ, पर्यावरण विज्ञान जो गौ माता के आश्रित होकर के बढ़ा और मानव के लिए हितकारी बना। जब दुनिया आज क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, तब सनातन ज्ञान हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति के संतुलन का सूत्र दे चुका है। और इस सूत्र के केंद्र में रही है हमारी गौ माता। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकोलॉजिकल सिस्टम है। आज हम समझेंगे कैसे गौ माता प्रकृति के जीवन चक्र को संतुलित करती है, कैसे पर्यावरण संरक्षण के बेजोड़ भूमिका निभाने वाले बिंदु पर गौ माता खरी उतरती है। सबसे पहले गहराई में उतरकर परखते हैं सनातन दृष्टि और पारिस्थितिकी को। सनातन धर्म में गौ को, जैसा कि मैंने कहा, अग्न्या कहा गया है, क्योंकि गौ एक पशु नहीं, बल्कि जीवन चक्र का केंद्र है। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता, यह नारा शास्त्र दर्शास्त्र हमारे ग्रंथों में पाया जाता रहा है। यह कथन केवल सम्मान नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि गौ संपूर्ण जीवन प्रणाली को पोषित करने वाली एक महान माता है। सनातन दृष्टि में यह अगर गौ माता मानी जाती है, तो मानव जीवन में उसकी उपादेयता उससे कई गुना ज्यादा है। गौ माता हमें देती है पोषण, दूध, घी इत्यादि, कृषि उपज और हरित वातावरण, ऊर्जा, अपने गोवंश द्वारा मानव जीवन को सहज बनाने के साधन, और पर्यावरण संतुलन, शुद्ध वायु, हरित धरती। अब एक दृष्टि गौ और प्राकृतिक जीवन चक्र, इकोलॉजिकल साइकिल के अंतः संबंधों पर आप समझते हैं कि गौ माता सीधे सीधे पर्यावरण की रक्षा कैसे करती है। विभिन्न पहलुओं पर इसको परखेंगे। पहला, मिट्टी का जीवन या सॉइल साइकिल। गौ का गोबर मिट्टी में मिलकर उसे जीवंत बनाता है। इसमें पाए जाने वाले करोड़ों लाभकारी सूक्ष्म जीव, जिसका परिणाम होता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाना, सूखी भूमि को उपजाऊ बनाना, यानी गौ मिट्टी को जीवन देती है। दूसरा, खाद्य चक्र, फूड चेन सपोर्ट। गोबर से बनी जैविक खाद से उगती है शुद्ध फसलें, और फसलों से मनुष्य और पशु दोनों का स्वस्थ आहार पाने वाला जीवन चलता है, बिना रसायन के,
बिना रासायनिक खेती के, जिससे जल प्रदूषण कम होता है, मिट्टी प्रदूषण भी कम होता है और मानव स्वास्थ्य बेहतर बनता है। तीसरा, वायु शुद्धिकरण और कार्बन चक्र पर एक नजर। रासायनिक खादें नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ती हैं, जबकि गोबर आधारित खाद कार्बन को मिट्टी में स्थिर करती है। यह क्लाइमेट चेंज को कम करने में सहायक है। चौथा, ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्र की बात आती है तो गोबर से बनने वाली बायोगैस, स्वच्छ ईंधन, धुआं रहित ऊर्जा, जंगलों की कटाई कम होती है और इस तरह से गौ माता ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनती है। पांचवा, जैव विविधता की बात। जैव विविधता का अर्थ है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। गोबर में कीट, केंचुए और सूक्ष्मजीवों का संख्या होती है, भारी संख्या होती है। स्पष्ट रूप से कहें तो समझना होगा कि गोबर में कीट, केंचुए और सूक्ष्मजीवों के पनपने का यह सिद्धांत क्या है। वास्तव में ये सभी मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। एक गौ हजारों जीवों का जीवन आधार बनती है। अब विस्तार से समझते हैं पंचगव्य और उसके वैज्ञानिक महत्व को। सनातन परंपरा में पंचगव्य का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझिए। गोबर एंटीबैक्टीरियल गुण वाला होता है। धार्मिक अवसरों पर ही नहीं, गांव में आज भी गाय के गोबर से घर परिसर को लेपन किया जाता है। प्राकृतिक खाद रासायनिक खाद से कई गुना अधिक पर्यावरण सम्यक होती है। गौमूत्र औषधि उपयोग में, जैसे जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है, जो पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। पंचगव्य का घोल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करता है, फसल उत्पादन में वृद्धि देता है। आज इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। वह सनातन की ही देन है। आगे बढ़ते हुए गौ माता का पर्यावरण संदेश क्या है। गौ माता हमें क्या सिखाती है। संतुलन यानी बैलेंस, सहअस्तित्व यानी कोएक्सिस्टेंस, पुनर्चक्रण यानी रिसाइक्लिंग। गौ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देती। खाती है घास, देती है पोषण, देती है गोबर, बनती है खाद। गौवंश या बैल के द्वारा मिलता है ऊर्जा और स्रोत, बसती है प्रकृति में गौ माता। निश्चित रूप से गौ माता है जीरो वेस्ट मॉडल। उसकी हड्डियां तक प्रयोग में लाई जा सकती है। यह वही सिद्धांत है जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने की कोशिश कर रही है। कुछ और गहरी बातों की ओर ध्यान देते हैं जो आधुनिक विज्ञान जिन्हें पुष्ट करता है। आज के वैज्ञानिक शोध भी मानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल खेती होती है, पर्यावरण के लिए यह पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है। ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक सिस्टम इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है और इन सब का केंद्र है गौ आधारित जीवन शैली। कितना भी गिनाएं, समापन करना ही होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भावनात्मक उद्धार, गौ, किसान, खेत, वर्षा, बच्चों के लिए पोषण गिनाते जाएं। गौ माता केवल श्रद्धा का विषय नहीं, यह प्रकृति के संतुलन का जीवनदायिनी सिस्टम है।
जहाँ गौ है वहाँ उर्वर भूमि है, जहाँ शुद्ध अन्न है वहाँ संतुलित पर्यावरण है। आज आवश्यकता है कि हम गौ माता को केवल पूजे नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए प्राकृतिक जीवन चक्र को भी अपनाएं। जरूरी है आह्वान करना। अगर आप भी प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो इस ज्ञान को फैलाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे सनातनी गौरव की इस तरह की गूढ़ एवं शोधपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज मानव जन्य समस्याओं का सनातन ही समाधान है और सनातन ही पर्यावरण की रक्षा सिखाता है। और सबसे अंतिम बात, पर्यावरण बिना गौ वंश और गौ माता की आसान नहीं। गौ माता की जय, सनातन संस्कृति की जय। जय